प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य, हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, आप बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी की क्लास लेने जा रहे हैं और इसमें आपकी पुस्तक चलती है गद्य विविधा, जिसकी संपादिका है डॉक्टर रीता गौड़। इसमें गद्य की सारी विद्याएं हैं, जिसमें कहानी, रिपोर्ताज, संस्मरण, व्यंग, आत्मव्रत, यात्रा इत्यादि चीज़ें हैं। कहानियाँ प्रमुख रूप से। विद्यार्थियों, जब गद्य और पद्य की बात होती है तो सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है, इनका विकास किस तरह से हुआ। आप सब बौद्धिक हो और ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि उसमें हमेशा कोई न कोई भाव उमड़ता रहता है या कोई विचार या चिंतन चलता रहता है। जब मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता की स्थिति में कुछ गा उठता है, लय और ताल मिलाकर के संगीत के साथ कुछ गायन करने लगता है, तो एक छंद बन जाता है और ये छंद में जो बंधी हुई रचना होती है यही पद्य कहलाती है। लेकिन जब मनुष्य के मस्तिष्क में कोई चिंतन चलता है, कोई विचार चलता है और जब वो अभिव्यक्ति पा जाता है तो वह गद्य बन जाता है। अर्थात जो लय के साथ गाया जाता है, दो छंदों से बंधी हुई रचना के रूप में लिखा जाता है, वह पद्य होता है। और जो सामान्य रूप से कहा जाता है, हम सामान्य व्यवहार में जो वार्तालाप करते हैं, जो अभिव्यक्ति करते हैं, वह गद्य कहलाती है। गद्य साधारण भाषा में चलता है और व्यवहारिक उपयोग में, दैनिक जीवन में हमारे काम आता है। गद्य की प्रमुख विद्याएं भी हैं। संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्ताज है, आत्मकथा है, जीवनी है, फीचर है, कहानी है। ये गद्य की प्रमुख विद्याएं होती है। अब हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है वो कहानी को लेकर के शुरुआत होती है, तो हमें कहानी की ही बात करनी चाहिए। विद्यार्थियों, कहानी मनुष्य के जीवन के साथ ही चली आ रही है। मनुष्य अपनी भावों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को और स्थितियों को कहानी के माध्यम से व्यक्त करता रहा है। बस ये है कि कहने का तरीका बदल गया, भाषा शैली बदल गई। तो कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, आप सब जानते हैं कि आप बड़े बुजुर्गों से जब छोटे बालक थे तो कहानियाँ सुनते आए होंगे, गल्प सुनते आए होंगे। इसी कोई गल्प कहा जाता है, आख्यायिका कहा जाता है, ये सब सुनते आए होंगे। लेकिन जो पुरानी कहानियाँ थी उनका एक तरह से बंधी बंधाई सी उनकी शैली हुआ करती थी, जो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी जाती थी या कोई उपदेश देने के लिए कही जाती थी। वर्तमान जो कहानी जो चल रही है, इन्होंने एक तरह से पुरानी केंचुल को उतार कर फेंक दिया है और कहानी एक नए स्वरूप में आपके सामने अब आ गई है, जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, जिसकी अपनी परिभाषाएं हैं। अब हम इसकी परिभाषा, कहानी वर्तमान दौर में कहते किसे हैं, इस पर यदि हम चर्चा करें तो हमारे सामने पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वान आते हैं।
पाश्चात्य विद्वानों में प्रमुख कहानीकार है हडसन, वेल्स, पोल, अपहम, एलन पो, एलरी, चेखव इत्यादि। और यदि इनके विचार हम कहानियों या कहानी की परिभाषा के तौर पर जानना चाहें तो हडसन कहते हैं कि लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव होता है और उस मूल भाव को तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एक निष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से अभिव्यक्त कर दिया जाता है, वही कहानी बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि कहानी के आकार थोड़े छोटे होने चाहिए। कहानी केवल इतनी बड़ी हो कि वह एक बैठक में ही पढ़ी जा सके। इस तरह से हडसन अपने विचार व्यक्त करते हैं। वेल्स कहते हैं कि वह छोटी हो और सरलता से 20 मिनट में ही पढ़ी जा सकती हो। इस तरह से सर ह्यूम पोल है, ये कहते हैं कि कहानियों में घटनाओं का विवरण इस प्रकार चित्रित किया जाना चाहिए कि एक आशातीत विकास दिखाई पड़े। इस विकास की प्रेरिका सक्रियता होनी चाहिए। यह विकास इस प्रकार दिखाया जाना चाहिए कि वह हमारी जिज्ञासा वृत्ति को स्थिर रखते हुए चरम बिंदु का स्पर्श पा सकें। कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए अपहम भी कहता है कि आदर्श कहानी सीनेट के समान निर्दोष वेस्टर्न वाली सजीव रचना होती है। उसमें गीति काव्य की भांति केंद्रीय एकता भी पाई जाती है। इसी तरह से पो साहब भी कहते हैं कि कहानी वह गद्य कथा है जो आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त हो जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इससे आप लोगों के समझ में आ रही होगी कि प्राचीन कहानी से इतर जो पाश्चात्य विद्वान बताते हैं कि कहानी का आकार संक्षिप्त हो, वो आधे घंटे की हो या 1 से 2 घंटे की हो अधिकतम, इससे ज़्यादा उसका आकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एलरी साहब भी कहते हैं कि कहानी उस घुड़दौड़ की तरह है जिसका आदि और अंत ही महत्वपूर्ण होता है, जो ये तय कर देता है कि कहानी कैसी होगी। ये तो हुए पाश्चात्य विद्वानों के विचार। अब हम हमारे हिंदी विद्वानों के विचार जानना चाहें तो हिंदी में प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद जी, इलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, ये विद्वान हुए हैं। तो इनमें प्रेमचंद प्रमुख कहानीकार माना जाता है। उसके विचार हम जानना चाहें तो वो बताते हैं कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानियाँ बन जाती है। अर्थात मनुष्य की जो अनुभूतियाँ होती है वह रचना के रूप में भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। वो ये भी कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो। वो ये भी कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सब उसकी एक भाव की पुष्टि करते हैं। उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण उसमें होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं बल्कि एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता हो। अर्थात एक उद्यान के रूप में नहीं बल्कि एक रमणीय पौधा जो सुंदरता और माधुर्यता लिए हुए दृष्टिगोचर होता है। ऐसी स्थिति जब कहीं आती है तो वो कहानी होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं
जो कहानी की झलक के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई सुंदर गोल मटोल सा मोटी मोटी सुंदर आंखें लिए हुई कोई बच्चा दिख जाए और आपका मन आकर्षित कर ले, आपको मोह ले और आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप के द्वारा देखी हुई वह बच्चे की झलक आपकी आंखों में घूमती रहती है। जब कोई घटना, कोई परिस्थिति ऐसा प्रभाव आपके मस्तिष्क पर छोड़ती है तो वह कहानी बन जाती है। इला चंद्र जोशी भी कहते हैं कि जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा सीधा चलता रहता है। इस सुव्रत चक्र की किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदर्शित करने में ही हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं निहित रहती हैं। अब हमने दोनों विद्वानों के मत जाने कहानी क्या है, पाश्चात्य के और भारतीय के, लेकिन जब हम निष्कर्ष रूप में देखना चाहते हैं तो हमें नज़र आता है कि कहानी जीवन या जगत के किसी एक पक्ष का संवेदनात्मक बिंब है जिसकी विशेषताओं और गुणवत्ता की अनुभूति की जा सकती है। उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सिनेव, एक पाश्चात्य विद्वान है, सिनेओ पाओलियन, ये कहते हैं कि अच्छी कहानी के गुण परिभाषा में आबद्ध नहीं किए जा सकते, किंतु मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि वह किसी भी वस्तु के स्वरूप को परिभाषित करने से नहीं चूकता है। डॉक्टर त्रिगुणायत जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में कहानी आधुनिक साहित्य की वह लघ्वाकार गद्यात्मक विद्या है जिसमें कलाकार जीवन या जगत की किसी एक घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, भावना या विचार को लेकर एक निश्चित कालावधि का अनुसरण करता हुआ ऐसी संवेदना और प्रभावान्विति का सर्जन करता है जो पाठक को भाव विभोर कर रस सिक्त करने में समर्थ होती है। अब आपकी कहानी समझ में आ गई होंगे कि कहानी किस तरह की होती है। अब हम सार रूप में देखें तो समझ में आता है कि कहानी में लघुता होनी चाहिए, एक निश्चित संवेदना होनी चाहिए, प्रभावान्विति होनी चाहिए, वैधानिकता होनी चाहिए, आधार भूमि के रूप में किसी सत्य खंड की प्रतिष्ठा करने वाली होनी चाहिए, उसमें आकर्षण की शक्ति हो, रोचकता हो, सक्रियता हो, ये गुण कहानी में होना आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी के बारे में आप समझ गए कि कहानी क्या होती है। कहानी मनुष्य की अनुभूति, मनुष्य की संवेदना को आकर्षक और जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत करती है।